हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर्स एंड स्विचेस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि राउटर के अंदर कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स है। राउटर ज़्यादातर लाइक कंप्यूटर्स के जैसा ही होता है। जैसे कंप्यूटर में कंपोनेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि रैम है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है एंड उसके जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड है। ऐसे ही इंटरफेसिस है। वो सिमिलर टू राउटर में भी एक कंप्यूटर के जैसे ही इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप लोडर क्या है? एक तो रोम रीड ओनली मेमोरी जो राउटर के अंदर चिप्स होती है उसके अंदर वो माइक्रो कोड में स्टोर होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का बेसिकली काम क्या होता है कि राउटर को बूट कराने का, और दूसरा काम क्या आता है कि राउटर के अंदर जो आईओएस है उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करती है कहाँ पे लोकेटेड है और उसको लोड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का है। एंड उसके बाद दूसरा है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राउटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसको फंक्शनलिटी प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक कराने का काम है पोस्ट प्रोग्राम का है। वो भी स्टोर होता है रोम के अंदर। उसके बाद है रोम रीड ओनली मेमोरी। जैसे कंप्यूटर में होता है बायस रोम, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन सेट्स होता है। रोम के अंदर दो प्रोग्राम जैसे बूटस्ट्रैप लोडर एंड पोस्ट स्टोर होता है। रोम राउटर को स्टार्ट एंड मेंटेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रोम की वजह से राउटर में उसको सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा कि उसके बाद है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राउटर में भी प्रोसेसर होता है जैसे कंप्यूटर में होता है, प्रोसेसिंग कराने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है पावर सप्लाई। राउटर को पावर सप्लाई देना पड़ता है। राउटर में एक कंपोनेंट होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी लाइक कंप्यूटर है। रैम के अंदर एक रनिंग फाइल स्टोर होता है। उसके अंदर टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है। जैसे ही राउटर रिस्टार्ट होता है और पावर ऑफ होता है तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राउटर उनके अंदर डिलीट हो जाता है। तो रैम के अंदर जो भी काम होता है वो टेम्पररी बेस पे उसके अंदर काम होता है। उसके बाद है एनवीरैम, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके अंदर जैसे कि राउटर में जो भी सेव करते हैं एक फाइल होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और सेव स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल कहाँ पे स्टोर होता है तो एनवी रैम में होता है। और नॉन वॉलेटाइल रैम जो है वो राउटर को रीलोड करने के बाद पावर ऑफ होने के बाद जैसे ही राउटर स्टार्ट होता है तो वो डिलीट नहीं होता है। एनवी रैम के अंदर आईओएस स्टोर नहीं होता है सिस्को का, बट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर उसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर सिस्को का आईओएस इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है। और फ्लैश मेमोरी डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम से बनी होती है। और फ्लैश मेमोरी को भी सेम पावर ऑफ होने के बाद रीलोड होने के बाद वो इरेज नहीं होता है। उसके बाद है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर राउटर को कैसे बूट कंट्रोल सेट कर सकते हैं कि कैसे राउटर को बूट कराना है सीक्वेंस में। उसमें एक वैल्यू होता है हेक्साडेसिमल कोड में 0x210 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होता है, और वो उसको देखना है तो शो वर्जन करके हम शो कर सकते हैं। जैसे कि एक राउटर का बूटिंग सीक्वेंस भी देख लेते हैं कि राउटर कैसे बूट होता है फर्स्ट टाइम, तो कैसे कौन कौन से कंपोनेंट वन बाय वन उसको फंक्शनलिटी करके चालू कर सकते हैं। तो जैसे कि राउटर को पावर ऑन करते हैं हम, तो पहला पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो चेक करेगा कि राउटर के जो जितने भी कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद प्रोग्राम लोड होगा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा कि राउटर को आईओएस कहाँ पे वो फाइंडिंग करेगा। आईओएस बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, अदरवाइज बैकअप करके लिया हुआ है तो टीएफटीपी सर्वर में भी स्टोर होता है। वहाँ से नहीं मिलता तो मिनी आईओएस करके जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है वो रोम में होता है, जो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम फाइंड आउट करेगा। अगर वो आईओएस को फाइंड कर देती है जैसे कि फ्लैश मेमोरी में है, तो उसके बाद आईओएस लोड होगा। आईओएस लोड होने के बाद हुआ जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेव किए हुए हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल में वो लोड हो जाएगा। उसके बाद जो राउटर का काम आता है उसके बाद एनवी रैम में से जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल लोड हो जाती है, उसके बाद रैम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का फाइल स्टोर होगा, और राउटर में जो भी हम लोग बाद में काम करते हैं वो सब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर होता है। वापस फिर से डब्ल्यू का रीलोड करने के लिए सेव करना पड़ता है। ऐसे ही राउटर में फंक्शन करते हैं हर एक कंपोनेंट।
इस वाले लेक्चर में हमने देखा कि राउटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राउटर का जो बूटिंग सीक्वेंस है कैसे होता है, और हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम रहता है। थैंक यू।